जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको जो आज अनुभव बताने जा रहा हूँ ना, वो अनुभव को मैंने तीन बार चार बार पढ़ा है। और ऐसा अनुभव मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा कभी भी। एक जयपुर राजस्थान के हीरालाल चौधरी हैं, उन्होंने ये अनुभव भेजा, करीब 2 पेज का अनुभव था। आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसा भी हो सकता था, मुझे नहीं पता था इस तरह का भी हो सकता है क्या। उनके साथ क्या हुआ, वो वैसे तो पढ़े लिखे हैं, 26 साल उनकी उम्र है। MC किया हुआ उन्होंने, MC मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, कंप्लीट किया हुआ है। उन्होंने अपना अनुभव लिख के भेजा है कि 1 साल पहले, 1.5 साल पहले उनके साथ क्या हुआ। वो कान में ईयरफोन लगा के, समझ रहे हो ना, कान में ईयरफोन लगा लेते, कान में ईयरफोन लगा के रोज की रोज भोलेनाथ का, महादेव का पंचाक्षरी मंत्र सुनते थे, हनुमान चालीसा सुनते थे, और महामृत्युंजय मंत्र सुनते थे। इसी तरह के और भी कुछ मंत्र थे, वो सुनते थे रोज आधा घंटा 1 घंटा कान में लगा के सुनते थे। ये उनकी आदत थी, वो कभी भी सुनते रहते थे इस चीज़ को, जरूरी नहीं रात में, कभी भी सुनते रहते थे। और सुनते सुनते मतलब और फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं था उनका। नई उम्र के लड़के हैं, जैसे कि मैंने बताया, 25-26 साल उम्र है। तो वो कान में लगा के, कान में ईयरफोन लगा के मंत्र ही सुनते रहते थे यूट्यूब से, कान में फ़ोन से मंत्र सुनते रहते थे। जैसे मैंने बताया कि पंचाक्षरी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, हनुमान चालीसा, और भी जो शाबर मंत्र वगैरह होते हैं वो सब। अच्छा, ये करीब उन्होंने 6 महीने तक किया ऐसा। 6 महीने तक उन्होंने ऐसे मंत्र सुना, मतलब सुनते ही रहते थे। उन्होंने माना तो कुछ हो जाएगा, तो उन्होंने ऐसे मंत्र सुना, सुनते 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 एक समय ऐसा, एक रात ऐसी आई, एक रात ऐसी आई कि रात के 10 बजे हुए थे, ठीक है, और कमरे की लाइट बंद थी, उन्होंने बंद कर रखी थी, सोने के लिए जा रहे थे वो। और एकदम से लेटे लेटे, जैसे वो लेटने गए, उन्हें कमरे से आवाज़ आई, कान में वो ईयरफोन से कुछ सुन रहे थे, शायद मंत्र सुन रहे थे। उस समय ये आवाज़ आई कि बेटा फ़ोन साइड में रख दे, हमें दोस्तों कुछ बात करनी है। उस समय अंधेरा ही था, तो ये इन्होंने फ़ोन की लीड कान से निकाली, आवाज़ आई कि फ़ोन साइड पे रख दे, हमें तेरे से कोई बात करनी है। इन्होंने फ़ोन साइड पे रख दिया। फिर एक और आवाज़ आई कि गेट भी बंद करके आ जा, तो ये गेट बंद करने चले गए। समझ रहे हो, इन्होंने गेट बंद कर दिया। इनकी वाइफ शायद नहीं थी उस समय, मायके गए होंगे। गेट बंद करके आगे लेट गए, और इनके ना, जहाँ पे कुंडलिनी होती है ना, वहाँ पे थर्ड आई होती है, वहाँ पे वाइब्रेशन होने लगी। वाइब्रेशन मतलब बिंदी सा, डॉट सा चमकने लगा। और इनकी जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां काम नहीं कर रही थी इनके हिसाब से, कंट्रोल में नहीं थी। मतलब बोल भी रहे, अपने मुंह से ही रहे थे, और सुन भी अपने मुंह से ही रहे थे। और ये खुद नहीं बोल रहे थे, कोई और बोल रहा था। अच्छा, वो बोल रहे थे कि तूने मंत्र सुना है, मंत्र जाप किया है, हम तेरे से बहुत खुश हैं, बता तू क्या मांगता है। तो इन्होंने बोला कि मांगता है, ये समझ नहीं पाया कि पहले कौन। फिर उन्होंने बताया, मैं तेरा वो वाला काका बोल रहा हूँ। कोई काका इनके हैं जो जिंदा है, वो नाम लिया कि अच्छा आप वो बोल रहे हो कि हाँ, कि मैं तेरी, तुम मांगेगा मैं वो इच्छा पूरी करूँगा। तो इन्होंने बोला कि मेरे पिताजी जो हैं वो मेंटल है थोड़ा, मतलब मेंटली हालत ठीक नहीं है उनकी, उनके ठीक कर दो। तो इन्होंने बोला कि मतलब ये बोल, कोई कमरे में कोई नहीं है, यही बोल रहे हैं, इनके मुंह से आवाज़ आ रही है दूसरे की, और इन्हीं के मुंह से अपनी आवाज़ आ रही है, और ये दोनों बात सुन रहे हैं लेटे लेटे। तो उन्होंने बोला कि अपने पिताजी को लेके आओ, मैं ठीक कर दूंगा। तो इन्होंने बोला कि मैं लेके नहीं आऊँगा, ऐसे ही ठीक करो। कि हाँ ठीक है, मैं ठीक कर दूंगा। अच्छा, इससे पहले उन्होंने बोला कि पहले तुम एक काम करो, अपनी आँख बंद करके खोलो। तो इसको लगा हाँ ठीक है भाई, इन्होंने यही सोचा, कोई शक्ति आ गई शायद। इन्होंने आँख बंद करके खोली, तो इन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने बोला फिर एक बार आँख बंद करके खोलो। इन्होंने फिर अपनी एक बार आँख बंद करके खोली, तो इनको एक यंत्र सा दिखाई दिया इनकी आंखों के सामने। और वो यंत्र ऐसा था कि कमरे में अंधेरा था, मैंने आपको बताया, लाइट बुझी थी, फिर भी इनको साफ चमक रहा था अंधेरे में भी। अच्छा, उन्होंने बोला फिर एक बार आंख बंद करके खोलो। इन्होंने फिर एक बार आंख बंद करके खोली, तो एक त्रिशूल लिया हुआ आदमी, गले में सांप पहना हुआ, इनको दिखाई दिया, ठीक है। और वो, उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया।
तो वो शक्ति बोलती है इनके अंदर से कि तुम्हें इनकी सेवा करनी है। तो इसने बोला हाँ ठीक है मैं कर लूँगा। ठीक है, सेवा कर लोगे तो जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन एक काम और करना है आपको। क्या? कि तुम्हें किसी और लेडीज़ पे गलत नज़र नहीं डालनी, सिर्फ अपनी वाइफ से ही संबंध रखने हैं। तो इसने बोला ठीक है कर लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करके वो बात करते रहे, और भी बहुत सारी बातें हुई जो इनको याद नहीं है और ये होती नहीं। और जब जब वो बात करती इन्होंने एक बार हिलने की कोशिश करी, उठ के इधर बैठने की, इधर घूमने की, करवट लेने की कोशिश करी, तो उन्होंने बोला हिलो मत, जैसे लेटे रहो, ये तो कनेक्शन टूट जाएगा। मतलब किसी तरह का कनेक्शन था वो शायद, तो वो बोल रहे थे कि ऐसा हिलो मत नहीं तो कनेक्शन टूट जाएगा। तो ये सब होता रहा। अब इन्होंने बोला, जब ये इन्होंने सोचा 1 आधा घंटा हुआ होगा, इन्होंने बोला कि बस ठीक है, अब जैसे आप बता रहे हो मैं सेवा कर दूँगा, ठीक है। आपकी कोई और इच्छा है? तो इन्होंने कुछ और इच्छा भी बताई, लेकिन वो सब उन्होंने कहा हो जाएगी। अच्छा अब आप चले जाओ। इन्होंने जिंदा इनके ससुर जी से भी बात करा दी, लेटे उन्होंने, उस शक्ति ने इनके ससुर जी से भी बात करा दी लेटे। माथे पे इनके कुछ हो रहा था उस समय, उसी समय डॉट सी बन रही थी और उनको दिखाई दे रहा था, रोशनी दिखाई दे रही थी आंखों माथे के बीच में। और ससुर से भी बात करा दी इन्होंने। अब ये थोड़े से परेशान से हुए, बहुत देर हो गई, तो उन्होंने बोला कि आप अब जाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन जब आपकी डेथ होगी तो हम आएंगे और आपको दिखाई भी देंगे, तब हम आपको लेके जाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है जो भी है देखा जाएगा। तो ये ऐसे बोल के वो चले गए और ये ठीक हो गई। इनको लगा कि हाँ अभी 1 घंटा ही मेरे साथ हुआ होगा। इन्होंने जब टाइम देखा हमारे, तो सुबह के 4 बज रहे थे। जबकि मैंने बताया आपको कि ये 10 बजे शुरू हुआ था ये सब। सुबह के 4 बज रहे थे। अच्छा ये हुई एक बात। अच्छा कुछ दिन तक ऐसे चलता रहा, सही चलता रहा। इनको कुछ 1-2 देवताओं के भगवान के दर्शन भी होते रहे और बीच बीच में आगे इनको कोई बताता भी था। अच्छा एक समय ऐसा आया कि इन्होंने जो लाइफ में गलतियां की थी, कोई इनके शरीर पे ऐसी चीज़ आ गई जिनकी गर्दन अपने आप घूम जाती थी। समझ रहे हो? गर्दन इनकी अपने आप घूम जाती थी, और जब कोई चीज़ आती थी तो इनके माथे के बीच में डॉट पे रोशनी से चमकती थी, और तब ऐसा होता था। और उस चीज़ ने इनकी सारी गलतियों की माफ़ी मंगवाई। तो उन्हें ये गलती करी, इस चीज़ की माफ़ी मांगी, उन्होंने माफ़ी मांगी, इस तरह से करते रहे। तो एक समय ज़्यादा आया कि ये मेंटली बहुत परेशान हो गए इस चीज़ से कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। कहीं जा रहा हूँ, चल रहा हूँ तो भी हो रहा है, बैठा हूँ तो भी हो रहा है, लेटा हूँ तो भी हो रहा है। भाई कोई अगर शक्ति है तो कोई टाइम से हो ये चीज़, बिना टाइम के ऐसी चीज़ हो रही है तो सही नहीं है। ये परेशान हो गए बहुत ज़्यादा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। इनके घर वालों ने इनको एक भैरव बाबा के भगत हैं उनके पास लेके गए। और भैरव बाबा के भगत हैं वहाँ लेके गए, तो कि भाई ये हो क्या रहा है, अगर कोई अच्छी चीज़ है तो वो इस तरह से परेशान को कर रही, बार बार आके माफ़ी मंगा रही, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी इनके साथ। तो भैरव बाबा के भगत के पास जब गए, तो जब ये तो नीचे ही खड़े रहे, ये नहीं गए ऊपर, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाना था। तो आप यकीन नहीं मानोगे, ये खुद बता रहे हैं, इन्होंने ये अनुभव खुद भेजा है कि ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे बैठे थे वो भगत जी, और ये नीचे खड़े थे, और इनकी यहीं से बात हो रही थी उनसे, भगत जी से कम 1 घंटे के आसपास हो गया। इनकी उनसे, उनकी इनसे, इनकी शक्तियों से बात हो जा रही, सब देखे जा रहे, सबको मालूम चल गया ये बातें हो रही इनकी। आखिर में ये हुआ, भगत जी ने बोला कि ये तो मैं पकड़ लूँगा बातों में ही, क्योंकि मैंने बताया कि इनकी ऐसी शक्ति जागृत हो गई थी जो ये किसी से भी शक्ति से बात कर लेते थे। अब करते उन्होंने बोला नहीं मुझे पकड़ नहीं पाएगा तो मुझे पकड़ ले, इस तरीके से परेशान हो गए। इन्हें वहाँ से चले आए, इन्होंने बोला भगवान क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर इन्होंने एक भोलेनाथ के भक्त को दिखाया। भोलेनाथ के भक्त ने इनके साथ कुछ किया, और ऐसा ताबीज़ वाबीज इनको दिया, और ऐसा कुछ किया कि इनको वो ताबीज़ देकर दवाई खिलाई, और बोला कि 100 साल तक की उम्र तक तुम ठीक रहोगे। ये जो ताबीज़ है मेरा 100 साल तक काम करेगा। इनसे 14-15 हज़ार रुपये भी लिए। तो ये उसके बाद मतलब कुछ दिन दवाई भी खाई, और ये फिर ठीक रहने लगे। अब ठीक रहने लगे तो अब सबको लगा कि हाँ सब ठीक हो गया। अच्छा कुछ समय एक ऐसा समय आया कि इनको हनुमान जी की तस्वीर दिखी। जहाँ भी देखे हनुमान जी की तस्वीर दिखे, हर जगह इनको हनुमान जी ही दिख रहे थे। अब इन्होंने अपने घर वालों को बताया कि ऐसे बात है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने बोला कि जबकि हनुमान जी की भक्ति भी करते थे, ठीक है, और उन्होंने बोला कि बेटा तू हनुमान जी की भक्ति करता तो उनसे बोल दे कि वो तुझे ना दिखें, मंदिर में जाके बोल दे, सच्चे दिल से बोल दे। तो ये बोलने की सोच रहे थे, उससे पहले इनको साक्षात हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी का खुली आंखों से, कोई कहते हैं ना खुली आंखों से किसी को भगवान नहीं देख सकते, इनको दिखे। और एक बार नॉर्मल हनुमान जी दिखे इनको खुली आंखों से। तो ये घबरा गए कि ये हमेशा तो वो कह रहा है, समझ गए कि शायद मेरी शक्ति कुछ जागृत हो गई है।
इन्होंने फिर भी घबरा, हर जगह जब इनको हनुमान जी दिख रहे थे तो इन्होंने हाथ जोड़ के विनती करी कि प्रभु मुझे दिखाई मत दो। तो उसके बाद वो दिखाई नहीं दिए, इनको लगा सब ठीक हो गया। तो ऐसी कोई भक्ति, ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई नज़र भगवान की इनके ऊपर पड़ गई थी जिससे कि वो उनको ये शक्ति देना चाहते थे शायद, मुझे लग रहा है। लेकिन वो शक्ति के लिए कोई इनके साथ गुरु होता ना, कोई गुरु के थ्रू आती तो वो शायद शक्ति कंट्रोल में आती। वो बिना कंट्रोल के शक्ति आई तो ये समझ नहीं पाए, कंफ्यूज हो गए। वो ज़्यादा जब शक्ति आती है तो आदमी ऐसी होता है। अच्छा, मुझे जो लग रहा है, और उसके साथ इनके साथ कोई नेगेटिव चीज़ भी आ गई। तो फिलहाल तो भोलेनाथ के भक्त ने ठीक कर दिया इनको। जब हनुमान जी से इन्होंने विनती करी मुझे ना देखें, तो वो दिखने बंद हो गए। और कुछ समय बाद इनको क्या सपना आता है दोस्तों, कुछ समय बाद इनको रात को एक सपना आता है। ऐसा सपना आया क्योंकि इन्होंने तो मना कर दिया था हनुमान जी को कि मुझे दिखना मत। ऐसा सपना आया, साक्षात हनुमान जी इनको सामने आशीर्वाद देते हुए बैठे हुए दिखे, हंस रहे हैं। एक हाथ आशीर्वाद जैसे देते ना, वैसा वाला हाथ था हनुमान जी का। तो हनुमान जी ने इनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, बोलो क्या मांगते हो। तो इन्होंने बोला प्रभु मुझे मोक्ष चाहिए, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहिए। हनुमान जी ने बोला तथास्तु, और क्या चाहिए। तो इसने ये बोल दिया लड़के ने कि प्रभु मुझे तो आपने मोक्ष दे ही दिया है, मेरे जो परिवार वाले हैं ना उन सबको भी मोक्ष दे दो, वो भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। तो बजरंगबली ने बोला तथास्तु। इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। और वो जो फोटो इनको दिखी थी, वो फोटो इन्होंने मुझे भेजी है, पीतल की फोटो, हनुमान जी की तस्वीर, वो मूर्ति और वो हाथ ऐसे करती हुई। तो यकीन नहीं मानो, इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये सच में हो सकता है, ऐसा मेरे साथ हुआ। मैंने कहा, मेरा इनको यही रिप्लाई कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। और सच में हनुमान जी आए और आपको कुछ शक्तियाँ मिली थी, लेकिन उस शक्तियों को गुरु के थ्रू आती है आपके पास तो बहुत अच्छा रहता। बिना गुरु के आई तो आप समझ नहीं पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए उनको, और उस चक्कर में आपको अनकंट्रोल आपकी बॉडी हो गई और वो गड़बड़ ज़्यादा बैठ गई, है ना। कुछ नेगेटिव चीज़ भी आ गई। तो बस ये हुआ इनके साथ, और कुछ नहीं हुआ। और फिलहाल कहने का मतलब ये है कि इनको हनुमान जी ने दर्शन दिए और इनसे बोला तुझे क्या चाहिए, क्योंकि इन पे भगवानों की दृष्टि पड़ चुकी थी, हनुमान जी की दृष्टि पड़ चुकी थी। हनुमान जी ने इनसे पूछा, इन्होंने बोला मुझे मोक्ष चाहिए, और सच में इनको आशीर्वाद दे गए। और जब ये बोले कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, तो मैंने इनको बोला कि हाँ ऐसा हो सकता है, आपको मोक्ष मिल गया। लेकिन मोक्ष आपको कब मिलेगा, जब ये जन्म छोड़ देंगे आप, मरने के बाद मालूम चलेगा। तो हमें भगवान की भक्ति इतनी करनी चाहिए कि जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त हो जाएं। तो इन्होंने भक्ति नहीं की, मैं ये नहीं कह रहा भक्ति की, मेरे कहने का मतलब ये है इन्होंने सिर्फ सच्चे मन से इन्होंने मंत्र का जाप किया। जब मंत्र इनके कानों में चलते होंगे, ठीक है ना, तो इनके सारे कपाट खुल गए, दृष्टि खुल गई, सब कुछ खुल गया। और उन मंत्रों का मन में जाप भी करते होंगे। मान लीजिए कोई गाना चल रहा है आपके सामने, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो मन में आपको भी चलता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो वैसे ही इनके साथ भी ये जो मंत्र जाप करते थे, मंत्र सुनते थे, वो इनके मन में चलता रहता। और इस तरीके से इनके कपाट, दृष्टि और इनकी जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब खुल गई थी। तो इनके साथ ऐसा अनुभव हुआ जो मैंने कई बार पढ़ा, क्योंकि एक बार पढ़ के मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, भक्ति करो, अच्छे मन से करो, करते रहो, और बालाजी आप पे कृपा करें, आपको भी ऐसी मोक्ष दें जैसे इनको मोक्ष मिला है। इनकी स्टोरी जो सच्ची है, जो राजस्थान के हीरालाल चौधरी हैं, 26 साल की उम्र है इनकी, MCA क्वालिफाइड है। इनका जो अनुभव था मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, सुन के बहुत अच्छा लगा कि मैं तो ये चाहता था कि भगवान करे इनको वो शक्तियाँ ऐसी मिलती जो इन लोगों का भला कर पाते, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, कुछ कमियों की वजह से शायद, या फिर ये इनकी कमी नहीं रही होगी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जरूर रही होगी जो जिस वजह से ये हो नहीं पाया। चलो कोई नहीं। और ये आपको अनुभव कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा अनुभव। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।